तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अमन एक्सप्लेन्स की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसी औरत की कहानी जिसने पिछले 7 सालों से सेक्स ना किया हो और अचानक एक होटल रूम में उसके साथ कुछ अजीब हो जाए। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है होटल डिजायर। मूवी की शुरुआत में हम एंटोनिया को नहाते हुए देखते हैं और तभी उसका बेटा लूका बाहर से कहता है कि मोम जल्दी करो, हमें जल्दी निकलना है। तो एंटोनिया कहती है कि बस कब निकलेगी, जिस पर लूका कहता है कि 10:10 पर, जिससे एंटोनिया को पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 20 मिनट है। अगले सीन में हम उन दोनों को एक खटारा गाड़ी में जाते हुए देखते हैं और आज लूका पेरिस अपने डैड के पास 2 हफ्तों के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वह अपनी कार पार्क करते हैं तो देखते हैं कि बस निकलने वाली है। तो एंटोनिया अपने बेटे को गोद में उठाकर भागते हुए बस के पास पहुंच जाती है और बस में बैठते वक्त लूका अपनी मॉम से कहता है कि सिगरेट मत पीना वरना बारिश हो जाएगी। इतना कहकर वह चला जाता है और रेडियो पर बताया जाता है कि आज का दिन पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन है और उसी गाड़ी को लेकर एंटोनिया एक होटल में पहुंच जाती है और तब हमें पता चलता है कि एंटोनिया उसी होटल में काम करती है और बाहर खड़े गार्ड को अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए कहते हुए अंदर चली जाती है। और तभी हम रिसेप्शन पर असुकी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो एंटोनिया को अंदर की तरफ भागते हुए देखता है और फिर हम होटल के किचन का सीन देखते हैं और वहाँ पर एक मैनेजर सब कुछ चेक कर रहा होता है और पूछने लगता है कि एंटोनिया कहाँ है, क्या वह अब तक नहीं आई। और जैसे ही वह बाहर वाले कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि एंटोनिया वहाँ पर खड़ी है। वह पसीने से भरी हुई एंटोनिया को डांटने लगता है और कहता है कि हमें हमारी तरह होमोसेक्सुअल लोगों को ही हायर करना चाहिए क्योंकि लेट आने के लिए हमारे पास बच्चों का बहाना नहीं होता है। और कहता है कि अगर फिर से तुम लेट आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और इसके बाद वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है और एंटोनिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ता है लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। जिसके बाद एंटोनिया उसे थैंक यू कहती है और मैनेजर एंटोनिया से कहता है कि तुम पसीने से भीगी हुई हो तो जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। फिर अगले सीन में हम एंटोनिया को वॉशरूम में रोते हुए देखते हैं और तभी उसकी कलीग जूलिया भी वहाँ आ जाती है। वह एंटोनिया से पूछती है कि क्या तुम किसी आदमी की वजह से रो रही हो। तो एंटोनिया कहती है कि नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए पेरिस चला गया है। और फिर कुछ देर बाद बातों बातों में वह जूलिया को बताती है कि जब से मैं लूका के फादर से अलग हुई हूँ तब से मैंने किसी आदमी के साथ रोमांस नहीं किया है। तो यह बात सुनकर जूलिया हैरान हो जाती है और वह इस बात पर उसे कहती है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डेट्स अरेंज करवा सकती थी। और कहती है कि तुम्हें अपनी जरूरतों पर ध्यान देना होगा और तुम्हें किसी आदमी को डेट करना चाहिए। तो एंटोनिया कहती है कि कोई नहीं है जो एक बच्चे की माँ को डेट करेगा क्योंकि मुझ जैसी लेडीज को कोई पसंद नहीं करता। जिसके बाद जूलिया उसे थोड़ा इनकरेज करती है और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम एंटोनिया को रूम सर्विस के लिए रूम में जाते हुए देखते हैं जहाँ बहुत सारे मॉडल्स बैठे होते हैं और साथ ही साथ उसे जूलिया की बात भी याद आ रही होती है कि उसे किसी को डेट करना चाहिए। और फिर वहां से बाहर आने के बाद वह एक आखिरी गेस्ट के रूम में जाती है और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। वह इधर उधर देखने लगती है तो उसे टेबल में कुछ स्केचेस दिखाई देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह आदमी एक आर्टिस्ट है। फिर एंटोनिया विंडो से बाहर देख रही होती है तो इतने में उस आदमी का फोन बजने लगता है और जूलियस नाम का वह आदमी बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाता है। एंटोनिया उसे देखकर एक पल के लिए डर जाती है और फिर चुपचाप उसे देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि जूलियस देख नहीं सकता। जूलियस को आज एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है और वह फोन पर झूठी कह रहा होता है कि मैं होटल से निकल रहा हूँ। और यह बात सुनकर एंटोनिया मन ही मन हंस रही होती है। कॉल कट होने के बाद जूलियस अपने कपड़े पहनने लगता है। वह अपने आप से बातें करते हुए कपड़े पहनता है। एंटोनिया को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा होता है और फिर जब वह अपने शूज पहनने के लिए शूज को ढूंढने लगता है तो ढूंढते ढूंढते वह एंटोनिया के पास जा पहुंचता है और एंटोनिया के पैरों को महसूस कर लेता है। इसके बाद वह दोनों खामोश रहते हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते और जूलियस उसकी बॉडी को टच करते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है। जब वह एंटोनिया का फेस टच कर रहा होता है तो एंटोनिया भी उसका फेस टच करने लगती है और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और बातों से ऐसा लग रहा था कि वह एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। फिर कुछ देर बाद जूलियस स्मोक करने लगता है और उसके साथ एंटोनिया भी स्मोक करती है और जैसे ही धुआं फायर अलार्म तक पहुंचता है तो बारिश की तरह उनके ऊपर पानी गिरने लगता है। एंटोनिया के बेटे लूका की बारिश वाली बात जैसे सच हो जाती है और जिस चीज को एंटोनिया ने पिछले 7 सालों से नहीं किया था आज वह यह सब करके काफी खुश थी। और वह दोनों इतने खुश हो जाते हैं कि वह अपनी दुनिया को ही भूल जाते हैं और इसी को अपनी दुनिया मानते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आपका होस्ट अमन अब इजाजत।